बिहार के सिवान में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग का मामला अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाले जवान को निलंबित कर दिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर स्वतंत्र जाँच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिवान में छात्रों का प्रदर्शन पेपर लीक के विरोध में आयोजित किया गया था। इस दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इसी दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद सामने आए वीडियो में एक पुलिस जवान AK-47 से फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायरल वीडियो में दिख रहे जवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा माना जा रहा है कि घायल छात्रों में से एक को पुलिस की गोली लगी थी। हालांकि बाकी 2 बचे छात्रों को गोली कैसे लगी, इसकी जांच अभी जारी है। दूसरी ओर घायलों के परिजनों का आरोप है कि तीनों छात्रों को पुलिस की गोली लगी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। घटना के बाद विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि छात्रों के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल क्यों किया गया और इसकी अनुमति किसने दी। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इसी बीच RJD सांसद मनोज झा ने इस मामले सहित छात्रों के हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने जनहित याचिका दाखिल कर अदालत से कई अहम निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि 20 से 25 जुलाई के बीच विभिन्न राज्यों में छात्रों के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पुलिस की कथित बर्बरता के मामलों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही SIT गठित की जाए, जिसमें DGP और कम से कम 2 वरिष्ठ महिला IPS अधिकारी शामिल हो। उन्होंने ये भी मांग की है कि जांच किसी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी में हो और सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे। याचिका में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का भी अनुरोध किया गया है। PIL में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की भी मांग की गई है। इसके अलावा वायरल वीडियो, CCTV फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग भी की गई है, ताकि जांच प्रभावित न हो सके। मनोज झा ने अदालत से ये भी अनुरोध किया कि धारा 163 के तहत प्रदर्शन से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड, लाठीचार्ज और फायरिंग के आदेश, गिरफ्तार लोगों का विवरण तथा घायल छात्रों और पुलिसकर्मियों के मेडिकल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। इसके साथ ही याचिका में पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों और अन्य पीड़ितों को उचित मुआवजा, मुफ्त इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। उधर बिहार पुलिस का कहना है कि सिवान फायरिंग मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। ये पता लगाया जाएगा कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई, क्या बल प्रयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप था और घायल छात्रों को लगी गोलियां किस हथियार से चली। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिवान की घटना ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल प्रयोग के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जवान के निलंबन, 3 छात्रों के घायल होने और अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL के बाद ये मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। अब सभी की नजरें पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की अग्रिम सुनवाई पर टिकी हुई है, जिससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि फायरिंग के लिए जिम्मेदार कौन था और क्या प्रदर्शनकारियों के साथ कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की गई थी। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी FIR फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? इसने उन कैमरा पीछे कर रहे ऑफिशियल्स ने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। रियली? यस जी। बिहार वीडियो प्रियंका में वीडियो की है, तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर AK-47 हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? AK-47 यूज की जा रही है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। Pellet guns, AK-47 are these terrorists? What is wrong with this? राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। तो सर, सदन जैसे सेशन जो है वो आज भी नहीं चल पा रहा है और जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम सदन नहीं चलेंगे।
तो ये पोस्टर के जरिए आप क्या मैसेज कर रहे हैं? भैया इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं, हमारी बेटी क्या अपराधी है, क्या गुनाहगार है, क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए क्या ये गलत है? क्या आप एनएसए का धमकी देंगे? क्या रात रात भर आप तंग करेंगे? क्या रात रात भर बच्चों के घर उनके माँ बाप को तंग करेंगे? 47 से आप गोली चलाएंगे, उसके बाद उसका इलाज नहीं करेंगे? पटना में छात्र अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी सहित 300 और विधायक, माले के विधायक को आप जेल भेज देंगे? इतना बड़ा जुल्म करेंगे? इस तरीके से लगातार बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। पटना पुलिस बच्चों के साथ आतंकवादी का व्यवहार कर रही है। उसके बाद आप कर रहे, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उसके बाद आप कह रहे क्या करना चाहिए? या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या तो हम लोग की स्थिति है कि या तो मरे करो या मरो की स्थिति है। उधर बिहार सिवान से खबर आ रही है जो छात्रों पर बर्बर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, अब हम लोग को भी इसकी जानकारी मिली है और ये बहुत ही दुखद है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो लगातार छात्रों का दमन करने पर लगी हुई है। लेकिन एसपी सिवान ने कहा है कि उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ठीक है, भाई घटना हो गई, अब घटना के बाद आप कार्रवाई करते रहिए, लेकिन आखिर उसका हिम्मत कैसे हुई गोली चलाने की? भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है, और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक तरफ जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे, उनका विचहंत चल रहा है। बिहार में पालीगंज के MLA संदीप सौरभ के साथ में आइसा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही।